Hi guys, welcome to the last video of what to not during lockdown by निखिल व्यास। Yes, last क्योंकि गवर्नमेंट ने लॉकडाउन को अनलॉक कर दिया है और इसलिए मेरा लास्ट वीडियो है। पर सरकार ने बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस हमें दी हैं कि कौन सी सावधानी हमें रखनी है और फिर ही बाहर निकलना है, फिर ही अपने ऑफिस शुरू करनी है। पर उन इंस्ट्रक्शन के साथ साथ जो ये 2 महीने हम घर में बैठे हैं, हमने जो अनुभव किया या हमने जो सोचा कि हम ये सारी चीजें लॉकडाउन खुलने के बाद करेंगे, वो सारी चीजें हमें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। जैसे सरकार ने डेफिनेटली हमें कहा है कि 2 गज की दूरी मेंटेन रखनी है, और उसके साथ ये भी हमें याद रखना है कि हमें कचरे को, हमें गंदगी को इस शहर से, इस देश से, इस पृथ्वी से मीलों दूर रखना है। हमने ऑब्जर्व किया कि नगर पालिका के कर्मचारी इतनी कम संख्या में थे, फिर भी मुंबई जैसा बड़ा शहर इतना साफ सुथरा रहा। यानी कहीं ना कहीं हम ही वो लोग हैं जो कचरा फेंकते हैं। इसलिए आइए हम सब मिलकर कसम खाएं कि हम कचरा नहीं फेंकेंगे। जब भी कुछ खाएंगे, जब भी कोई कागज हाथ में होगा, हम अपने जेब में रख देंगे, हम अपने बैग में या गाड़ी में रख देंगे, और जब कचरे का डब्बा मिलेगा हम वहीं डालेंगे। सरकार ने आपको कहा है कि आपको मुंह पे मास्क रखना है, फेस कवर रखना है, ताकि आपका नाक और मुंह प्रोटेक्टेड रहे। इसके साथ साथ हमें यह भी याद रखना है कि हमें पब्लिक में थूकना नहीं है, पिचकारी पान की नहीं मारनी है, और वो जरूरी नहीं है कि रास्ते के बीच में हो या कॉर्नर पे हो, मारनी ही नहीं है। हमारा शहर इसी तरह ब्यूटीफुल रहे, ये अब हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि मुझे लगता है ये प्रकृति ने हमें जो सबक सिखाया है, हमें जो घरों में बिठा के वो जो सिखाने चाहती थी, अगर हम नहीं सीखेंगे तो फिर एक बार कहीं ऐसा ना हो कि हमें कोई लॉकडाउन का सामना करना पड़े। तीसरा, सरकार ने आपको डेफिनेटली कहा है कि गाड़ी में 1 जन बैठे, 2 जन बैठे, जो उनकी गाइडलाइंस है हमें वो तो फॉलो करना ही है। पर हमें यह भी याद रखना है कि इस लॉकडाउन के दौरान हमने मिनिमम कार यूज किया, यानी हम उसके बिना भी जी सकते हैं। हमें यह याद रखना है कि अननेसेसरी का हॉर्न नहीं मारना है। हॉर्न तभी मारना है जब इमरजेंसी हो। सिग्नल खुलने पे ताबड़तोड़ हॉर्न मार के सामने वाले को आगे वाले को बताने की आवश्यकता नहीं है कि वो सिग्नल खुल चुका है, उसे भी मालूम है। चौथा पॉइंट, हमने ये भी अनुभव किया कि हम लिमिटेड खाना और अच्छा खाना, हेल्दी खाना खा के भी हम जी सकते हैं। हमें रोज रोज फैंसी खाने की आवश्यकता नहीं है। हमने वाटर वेस्टेज बचा लिया, हमने कम प्लेट्स में खाना खा लिया, ताकि हमारी मम्मी, हमारे वाइफ को प्रॉब्लम ना हो, उनको ज्यादा काम ना करना पड़े। इसी तरह जब सरकार आपके वहां डोमेस्टिक हेल्प अलाउ करेगी तो उन्हें भी हम कम लोड दे, ये भी हमें याद रखना है। और ये लॉकडाउन, अनलॉक, ये सब जब खत्म हो जाए, फिर भी जितना लॉकडाउन के दौरान हमने फ्रंट लाइन वर्कर्स, हमने कोरोना वॉरियर्स की रिस्पेक्ट की है, हम पूरी लाइफ उनकी इसी तरह रिस्पेक्ट करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है। सोनम वांगचुक, यानी जो रियल लाइफ के फुनसुक वांगडू हैं, उन्होंने भी हमें बताया कि कैसे हमारी खुद की इकोनॉमी पे हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे पूरा विश्वास है प्रधानमंत्री मोदी जी की जो आह्वान है आत्मनिर्भर की, वो हम पूरी आत्मविश्वास से निभाएंगे और इस देश को फिर एक बार विश्व की सबसे बड़ी इकोनॉमी बनाने में सफल रहेंगे, और इस अनलॉक को पूरी तरह अच्छे से सरकार के इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से निभाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है आप अपना ख्याल रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे, ऑफिस में हेल्थ हाइजीन मेंटेन करेंगे, और एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। जो पूरा विश्वास है भारत सबसे पहले कोरोना को हराने में सक्सेसफुल रहेगा। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। इतने सारे वीडियोस के दौरान जो आपने मुझे प्यार दिया है, वही प्यार आप ये लास्ट वीडियो को भी दीजिए और इसका संदेश ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करिए। भारत माता की जय।